जब बिजनेस इंसान स्टार्ट करता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसको शुरू में। अस्सलाम वालेकुम क्लास। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक ऑफ बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप। जब बिजनेस इंसान स्टार्ट करता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसको शुरू में। तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अपॉर्चुनिटी का, आइडिया कहाँ से स्टेम हो सकता है, कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है। तो आप मुझे कह सकते हैं कि सर पास्ट एक्सपीरियंस से हो सकता है, राइट। आपका जो भी जॉब एक्सपीरियंस था उससे आइडिया आपको आ सकता है। आपने कोई सेमिनार्स अटेंड किए, कोई गवर्नमेंट की कुछ प्रोग्राम्स अटेंड किए जो कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे बिजनेसेस के बारे में, वहाँ से आ सकता है। मेरी कोई पावर ऑफ इंट्यूशन हो सकती है, मुझे कोई मतलब मैं जिस तरह बिजनेस पढ़ा रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे गाना गाने का शौक़ हो, मुझे culinary स्किल्स का शौक़ हो, मुझे खाने पकाने का शौक़ हो, राइट। तो ये आपको समझ में आ रही है कि पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि आपका जॉब एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ों से आपको आइडिया मिल सकता है कि, और अब तो ख़ास तौर पे टाइम है क्वार्टरनरी सेक्टर का कि इन्फॉर्मेशन इतनी हमें मिल रही होती है लेफ़्ट राइट सेंटर से कि हमारे पास आइडिया मिल जाता है। अच्छा, आप फिर कह सकते हैं कि सर दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटल का, कि पैसा कहाँ से आएगा। ठीक, इसके लिए मेरी बात सुनो बच्चों। कैपिटल की दो सोर्सेज होती हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। एक होता है जिसमें आप बैंक को कोई सिक्योरिटी, बैंक को कोई कोलैटरल या बैंक को कोई आप अपना एसेट प्लेज करवाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि बैंक का रिस्क कम हो जाता है। रिस्क क्या हो जाता है? रिस्क कम हो जाता है। और इसका इफेक्ट क्या निकलेगा? इसका इफेक्ट ये निकलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वो अल्टीमेटली हमसे कम चार्ज करेगा। ठीक, अच्छा। और दूसरा अनसिक्योर्ड लोन, दैट मीन्स कि आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, आपने कुछ भी एसेट अपना प्लेज नहीं करवाया, आपने कोई कोलैटरल बैंक को नहीं दिया। तो बैंक को नहीं दिया तो बैंक का रिस्क क्या हो जाएगा? रिस्क तो बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। जब रिस्क ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इवेंचुअली बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो हाई चार्ज करेगा। आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैपिटल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अच्छा, फिर हमें प्रॉब्लम आती है लोकेशन की। लोकेशन क्यों प्रॉब्लम है? एक आइडियल लोकेशन वो होती है जहाँ से रॉ मटेरियल की मार्केट भी नज़दीक हो, जहाँ से फिनिश गुड्स की मार्केट भी नज़दीक हो, जहाँ पे कॉस्ट हमें रिलेटिवली कम पड़े, जहाँ कस्टमर्स का फुटफॉल ज़्यादा पड़े, राइट। जहाँ पे कस्टमर्स का फुटफॉल ज़्यादा आए। आपने पार्क टावर्स में कोई दुकान खोलनी है, आपने डॉल्मेन मॉल में कोई दुकान खोलनी है, तो आप कहाँ पे खोलेंगे? ग्राउंड फ्लोर पे खोलोगे या तीसरे चौथे फ्लोर पे खोलोगे? तीसरे चौथे फ्लोर पे तो नहीं खोलेंगे आप, क्योंकि सर आप कहेंगे कि कस्टमर्स पैराशूट पहन के तो नहीं आएंगे हमारे पास। ठीक, तो लेकिन ग्राउंड पे जाते हो तो रेंट्स, रेट, टैक्सेस ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक और भी फैक्टर है कि फूड कोर्ट, सारे बिजनेस, इस तरह के सारे बिजनेसेस आपको सारे टॉप फ्लोर पे मिलेंगे या फर्स्ट सेकंड थर्ड पे मिलेंगे। आपकी कोई परफ्यूम शॉप है तो आपको ये भी चीज़, यानी कि जहाँ पे कस्टमर्स की लॉयल्टी बहुत हाई होती है। लिबर्टी बुक्स है कोई, तो भाई बंदे ने किताब पढ़नी है, बंदे को शौक़ है किताब पढ़ने का, तो वो आपको चाहे तीसरे फ्लोर पे बैठे हो, चाहे चौथे फ्लोर पे बैठे हो, चाहे फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो, तो जहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी, प्रोडक्ट की लॉयल्टी आपके कस्टमर की हाई होती है तो कस्टमर्स आपके साथ पास कहीं भी आ सकता है। कंपटीशन एक और मुसीबत है। बैरियर्स की बात करें, कंपेटिटर्स क्या करते हैं? जब वो देखते हैं कि नए बिजनेसेस एंटर हो रहे हैं तो वो अपनी प्रमोशन क्या कर देते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज कर देते हैं और अपनी प्राइसेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कम कर देते हैं। ठीक, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपने देखा कि प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं? आइडिया की, कैपिटल की, लोकेशन की, कंपटीशन की, और मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अब बच्चों आ जाओ कि कस्टमर बेस क्या होती है। कस्टमर बेस रेपुटेशन होती है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की, ये उनकी क्रेडिबिलिटी होती है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की क्या मतलब? भाई एग्जिस्टिंग बिजनेस हमें बहुत अच्छी आफ्टर सेल सर्विस दे रहा था, बिफोर सेल सर्विस भी दे रहा था, फ्री वारंटीज और फ्री गारंटीज प्रोवाइड कर रहा था, फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स की ऑफर भी उसने हमें दी हुई थी। तो ऐसी सूरत हाल में कोई नया बिजनेस आएगा तो नए बिजनेस को कौन पूछेगा, राइट। कस्टमर बेस का मतलब ये है। कस्टमर बेस क्या होती है? क्रेडिबिलिटी होती है, रेपुटेशन होती है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बैरियर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से नए बिजनेसेस आसानी से, आराम से एंटर नहीं हो सकते। वो एंटर हो भी जाए तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सर्वाइवल के लिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, and this brings an end to this particular topic. Thank you very much.